जय श्री हरि। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आज हम आप सभी को मार्गशीर्ष माह कब से शुरू हो रहा है, स्नान दान और दीपदान तथा उसके बारे में बताएंगे और इस वर्ष कितना गुरुवार पड़ रहा है उसके बारे में आप सभी को बताएंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने के बाद आने वाली मार्गशीर्ष माह धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस वर्ष 2025 में मार्गशीर्ष माह की शुरुआत 6 नवंबर गुरुवार से होगी और इसका समापन 4 दिसंबर 2025 को मार्गशीर्ष पूर्णिमा के साथ होगा। यह महीना जप तप ध्यान और भक्ति के लिए श्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रों में उल्लेख है कि इस माह में स्नान दान और दीप दान करने से पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पंचांग के अनुसार इस साल मार्गशीर्ष महीने की शुरुआत 6 नवंबर 2025 से गुरुवार से हो रही है। कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन से ही इस पवित्र माह का आरंभ हो जाता है और इसका समापन 4 दिसंबर 2025 को मार्गशीर्ष पूर्णिमा के साथ होगा। यह पूरा महीना जप तप और ध्यान के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। मार्गशीर्ष माह में कौन से देवी देवता की पूजा होती है उसके बारे में जानते हैं। मार्गशीर्ष माह में विशेष रूप से भगवान विष्णु, श्री कृष्ण, माता लक्ष्मी और तुलसी जी की पूजा का विधान है। भगवान विष्णु व श्री कृष्ण के प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और गीता का पाठ करें। माता लक्ष्मी उनकी आराधना से घर में सुख समृद्धि और धन की वृद्धि होती है। तुलसी जी को जल अर्पित करें और उनकी परिक्रमा करें, इससे मन की शुद्धि होती है। चंद्रमा पूजा के बारे में बताते हैं। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा करने से मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त होता है। इस दिन दान दीप दान के विशेष महत्व के बारे में आपको बताते हैं। इस माह में गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी में सूर्योदय से पूर्व स्नान करना अत्यंत फलदायी होता है। यदि नदी में स्नान संभव न हो तो नहाने के पानी में तुलसी के पत्ते डालकर स्नान करना चाहिए। इस महीने में सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, कंबल, गुड़ और तिल का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। शाम के समय तुलसी के पौधे और मंदिर में दीप जलाने से जीवन में सकारात्मकता आती है। सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, कंबल, गुड़ और तिल का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस महीने में किए गए शुभ कर्मों और श्रद्धा से किए गए दान पुण्य से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं और स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। अब आइए जानते हैं मार्गशीर्ष माह की कथा के बारे में। आइए अब हम सभी मिलकर मार्गशीर्ष माह की कथा का श्रवण करते हैं। बोलो श्री गणेश भगवान की जय, श्री हरि भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। शास्त्र के अनुसार मार्गशीर्ष महीने का संबंध मृगशिरा नक्षत्र से भी है। इस नक्षत्र के कारण इस माह का नाम मार्गशीर्ष माह पड़ा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक माह के बाद मार्गशीर्ष माह की शुरुआत होती है, जो 9वां महीना माना गया है। पुराणों में इस माह की महिमा का वर्णन मिलता है। आइए जानते हैं इसकी महिमा के बारे में। इसकी महिमा स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने गीता में बताई है। गीता के 10वें अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि बृहत् सम तथा संयमनम गायत्री छंदस महम मस्नानम मार्गशीर्ष अहमृत्युनम कुसुम मकरः, अर्थात गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत् सम और छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतु में बसंत मैं हूँ। अब आइए जानते हैं इसके कथा के बारे में। सतयुग में देवों ने वर्ष का आरंभ मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से किया था। साथ ही ऋषि कश्यप ने भी इसी महीने के दौरान कश्मीर नामक जगह की स्थापना की थी। मार्गशीर्ष माह के दौरान यमुना नदी में स्नान दान का बड़ा ही महत्व है। मार्गशीर्ष महीने के दौरान यमुना नदी में स्नान करने से भगवान सहज ही प्राप्त होते हैं। अतः जो लोग जीवन में भगवान का आशीर्वाद बनाए रखना चाहते हैं और हर संकट से
छुटकारा पाना चाहते हैं उन्हें मार्गशीर्ष के दौरान कम से कम एक बार यमुना नदी में स्नान करने अवश्य जाना चाहिए। लेकिन जिन लोगों के लिए ऐसा करना संभव नहीं है वे लोग घर पर ही अपने स्नान के पानी में थोड़ा सा पवित्र जल मिलाकर स्नान कर लें। इस महीने में सात वेले सलोने भगवान श्री कृष्ण की उपासना करना और पवित्र नदियों तट या सरोवर में स्नान करना विशेष शुभदायी होता है। अगर आप संतान की चाह रखते हैं तो श्री कृष्ण की आराधना करने मात्र से आपको संतान की प्राप्ति का वरदान बहुत सरलता से प्राप्त हो जाता है। मार्गशीर्ष माह में कीर्तन करने तथा शास्त्रों का पाठ करने से अमोघ फल मिलता है। इस महीने में किए गए हर तरह के मंगल कार्य विशेष फलदायी होते हैं। इस महीने में पूरे मन से श्री कृष्ण की आराधना करने से चंद्रमा से अमृत तत्व की प्राप्ति भी होती है। इस महीने कृष्ण मंत्रों, आरती, चालीसा, श्लोक, स्तुति आदि का पाठ विशेष फलदायी होता है। इस महीने गौ सेवा अवश्य करना चाहिए। गायों की सेवा और उनकी उचित देखरेख करने से भी कृष्ण प्रसन्न होते हैं। इस महीने गाय के शुद्ध घी का दिया कृष्ण मंदिरों में अवश्य जलाना चाहिए। इसके अलावा श्री कृष्ण को अपना बनाने और उनकी कृपा पाने के लिए केवल प्रेम की साधना ही पर्याप्त है। इस महीने में अगर आप पूरे प्रेम भाव से श्री कृष्ण को पुकारेंगे तो निश्चित ही आपको इसका उचित फल देंगे। स्कंद पुराण के अनुसार श्री कृष्ण और राधा की कृपा पाने वाले मनुष्य को मार्गशीर्ष माह में व्रत, उपवास व निरंतर भजन कीर्तन आदि करते रहना चाहिए। इसके साथ ही शाम के समय यानी संध्या काल में श्री कृष्ण और राधा की आराधना के साथ साथ विष्णु जी और शिव जी की भजन कीर्तन भी अवश्य करना चाहिए। इन दिनों प्रतिदिन गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। इस पूरे महीने भर में मनुष्य पूरे विधि विधान से श्री कृष्ण का ध्यान जब तब व्रत, उपवास आदि करता है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके साथ ही इस महीने में तेल मालिश करना शुभ फल प्रदान करता है। इस महीने कुछ वस्तुओं का प्रयोग करने की शास्त्र में मनहानि है। इस माह में जीरा खाने की मनहानि है, अतः महीने भर जीरा नहीं खाने चाहिए तथा वसा युक्त भोजन करना चाहिए। मार्गशीर्ष माह में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की कथा का श्रवण किया जाता है। इसमें माता यशोदा के जीवन को दर्शाया जाता है। इस प्रकार मार्गशीर्ष माह की कथा समाप्त हुआ। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।